नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली ये कि राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है। विपक्षी खेमे को न्योता दिया गया है कि नहीं दिया गया, इस पर बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है और सुब्रत पाठक, जो कि कन्नौज से सांसद, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है राम मंदिर ट्रस्ट को और कहा है कि समाजवादी पार्टी को न्योता ना दिया जाए। इस पर डिंपल यादव सामने आई और उन्होंने बहुत ही तल्ख अंदाज में सुब्रत पाठक को जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। दूसरी अहम खबर, एक सर्वे निकलकर सामने आया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे वीवीआईपी सीट्स हैं जहां पर बड़े चेहरे कुछ सीट निकाल रहे हैं तो कुछ सीट हार रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भरत भाई मौजूद हैं, पत्रकार। भरत भाई, देखिए, सबसे पहले राम मंदिर से शुरुआत करते हैं और कहा जा रहा है कि भाई न्योता ना दिया जाए समाजवादी पार्टी को। सुब्रत पाठक ने चिट्ठी तक लिख दी है, कुछ विपक्षी दलों को दिया गया है, सोनिया गांधी को न्योता दिया गया है, सीपीआई ने मना कर दिया है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो मुलायम सिंह जी यादव को पद्म विभूषण सम्मान देते हैं और ढपली बजाते हैं, गाना गाते हैं कि देखो देखो हमने नेताजी को सम्मान दिया, नेताजी के मरणोपरांत उनको सम्मान दिया, हमसे बड़ा मसीहा कोई नहीं, पिछड़ों का हमसे बड़ा मसीहा कोई नहीं। वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक पूर्व मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन होना है, उत्तर प्रदेश के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री को न्योता नहीं देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों को न्योता देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को न्योता नहीं देते हैं। इसके पीछे ऐसी वजह नहीं, इसके पीछे साजिश है, घोर साजिश है। क्योंकि एक तरफ आप नेताजी को पद्म विभूषण देते हैं, सम्मान देकर ढोल पीटते हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री को आप न्योता नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए। इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए इनकी नज़रों में जो है 2024 बसा हुआ है। ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भगवान श्री राम को पोस्टर में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़कर मंदिर के भीतर लेकर जा रहे हैं, इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, कैसी ओछी मानसिकता हो सकती है, कैसा शर्मिंदगी भरा वो क्षण होगा। वो उस व्यक्ति के हाथ नहीं कांपे होंगे जिसने वो पोस्टर बनाया होगा, जो श्री राम जी को मंदिर में लेकर मोदी जी जा रहे हैं, वो पोस्टर बनाया होगा। मति मारी गई है ऐसे लोगों को जो भगवान को मंदिर देने का जो है वो अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं। जो राम को लाए हैं, गाना भी खूब चला। जो राम को लाए हैं, हम उनको, बेशर्मी भरा गाना है ये। राम को लाने वाला कौन पैदा हुआ है इस संसार में? कौन पैदा है जो राम को ला सके? नेताओं में पैदा हो गया जो राम को ला सके। सही बात है। जो इस संसार को जिसने बनाया, उस व्यक्ति को ये औकात है किसी की कोई लेकर आए। खैर, मेन बात इसमें न्योता देने और ना देने की सिर्फ इतनी है कि समाजवादी पार्टी के नाम पर ये हम चर्चा करें, गोदी मीडिया को हुस्काएं, पीछे से बताएं कि मुलायम जी का ही कार्यकाल था जब गोली चली थी, और एक मुख्यमंत्री का जो दायित्व था वो मुलायम सिंह यादव ने निभाया। मुलायम सिंह यादव ये बात गर्व से कहते हैं, लेकिन निमंत्रण ना देना वो उनका काम है कि क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन निमंत्रण ना देने के पीछे सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है कि हम निमंत्रण नहीं देंगे। फिर गोदी मीडिया पूछेगी कि डिंपल जी आपको न्योता नहीं मिला, तो डिंपल जी कहेंगी कि जब न्योता मिलेगा तो हम। बहुत अच्छी बात कही डिंपल यादव जी ने, बहुत शानदार बात कही, बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन कोई भी बिना निमंत्रण वाला व्यक्ति अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता है। इवन होटलों की सारी उन भक्तों की बुकिंग रद्द कर दी गई है जिनके पास निमंत्रण नहीं था, तो उस दिन तो बिना निमंत्रण वाले लोग नहीं जा पाएंगे। डिंपल यादव जी ने बिल्कुल साफ लहजे में कहा कि भैया, जिस दिन जो है हमको निमंत्रण मिलेगा हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का एक राज्य है और वहाँ राम मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, हम जाएंगे। और अगर नहीं मिलेगा निमंत्रण तो हम अपने हिसाब से जाएंगे जब खत्म हो जाएगा मोदी जी का सारा, लेकिन जाएंगे जरूर। हाँ, हो हल्ला खत्म हो जाएगा, शकल चमकानी खत्म हो जाएगी, 52 कैमरों से अपने आप को दिखाना बंद हो जाए, तब हम, जब शांति हो जाएगी तब भगवान रामलला के हम दर्शन कराएंगे। राम के नाम पर इतनी राजनीति भाई। मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को है, आपका 22 जनवरी को है। आज जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
तब तारीख है 26 तारीख 26 दिसंबर, 1 महीने का लगभग, पूरा 2 दिन छोड़ दे तो वक्त है, 1 महीने का वक्त। और अभी से इतना, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको लेकर चलूँगा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि समय आपके वीडियो का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैं समय थोड़ा खींच लेता हूँ, लेकिन बात बतानी बेहद कोई बात जरूरी नहीं, है। बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप बात कन्वे होनी चाहिए जनता को। देखिए, मसला सिर्फ इतना है कि 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, जब एक बात और कहूँगा, जब मोदी जी कोई बात कहें कि ऐसा करेंगे, तो वैसा मान लीजिए वैसा नहीं होना है, या वैसा करने वाले नहीं हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक बात कह रही है कि हम जो है राजीव गांधी का जो आंकड़ा है उसके आसपास तक जाएंगे, 400 पार करेंगे, 400 किसने पार किया? भारत देश में राजीव गांधी ने 425 सीटें जीती 1984 में, इंदिरा गांधी जी के असोसिएशन के बाद। अब वो उस आंकड़े का सपना दिखा रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे। 400 के पार जाओगे कैसे भाई साहब, ये तो बताओ, हाउ, कैसे जाओगे? साउथ में आपका कुछ है नहीं, साउथ में सुपड़ा साफ है। कर्नाटक में 25 सीटें थीं ले दे के, वो भी इस बार जाने वाली हैं। और तेलंगाना में 4 सीटें थीं, वो भी कांग्रेस आपसे छीनने वाली है। अब बची ये हिंदी पट्टी। बंगाल में भी ममता बनर्जी और इंडिया मिलके काम करेगा। और मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, अगर बहन जी इंडिया गठबंधन की तरफ आई, जरा सा भी इधर उधर हुई, इंडिया गठबंधन उन्होंने ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत होने वाली है उत्तर प्रदेश में, लिख लीजिए आप। और अगर मायावती जी नहीं आती हैं तो मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि अगर मायावती जी गठबंधन में नहीं आती हैं तो परिणाम उत्तर प्रदेश के दूसरे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब राम मंदिर के नाम से प्रभावित कौन सी पट्टी होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हिंदी पट्टी। साउथ तो होता नहीं है। साउथ इस देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक परंपराओं को मानने वाला, फूल पत्तियों को, कल्चर को, सब चीज़ को मानने वाला साउथ है। कहते भी हैं इस देश के असल नागरिक, पुराने नागरिक साउथ के ही लोग हैं, द्रविडियंस हैं, वो वही हैं। राम मंदिर से प्रभाव पड़ेगा हिंदी पट्टी में। हिंदी पट्टी में कहाँ? हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश में, हिंदी पट्टी में राजस्थान में, हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, और इवन बंगाल तक के कुछ एरिया में, और उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में। ये पूरी एक बेल्ट है। इस बेल्ट में मोदी जी को लगभग 180 सीटें और 150 सीटों के आसपास ये पहुंच जाते हैं। 180 सीटों में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगर राम मंदिर के नाम पर ये इतना ढोल नहीं पीटेंगे, इन राज्यों से मोदी जी की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन राज्यों में अगर बहुत मिनिमम मार्जिन, मैं आपको बता रहा हूँ, बेहद मिनिमम, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए और बंगाल को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2-2 सीटें भी खिसकती हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 2-2 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आ रही है, बहुमत से बाहर है। हाउ, कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस समय इनकी सीटों हैं 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। 25 सीटें जिसमें से कर्नाटक की थी इनकी 303 में। कर्नाटक जीत लिया कांग्रेस ने। 10 सीटें कम होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कह रहे हैं लोग। 10 सीटें कम हो गई, 15 सीटें बची वहाँ इनकी। 10 वो पकड़ के चलिए उंगली पे 10। बिहार में जब ये लड़े थे तो तेजस्वी के साथ लड़े थे, नीतीश के साथ लड़े थे, और पासवान के साथ लड़े थे, और खुद लड़े थे। 3 लोगों का गठबंधन था, तब ये जीते थे बिहार में। 40 में से 17 दूना 34, 1 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38, 37, 38 सीटें तब जीते थे बिहार में। अब इनके पास क्या है? नीतीश कुमार इनके पास है नहीं, और इंडिया गठबंधन भी उधर ही चला गया। नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ये सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बिहार में 10 सीटों का डेंट मानकर चलिए आप, 10 सीटें, 10 वहाँ से पकड़िए, 10 यहाँ से पकड़िए, 20 हो गई। 4 तेलंगाना से पकड़िए, तेलंगाना में साफ हो रहा है इनका सूफड़ा। ये तो गोदी मीडिया के सर्वे में भी दिख गया कि 4 सीटें इनको मिली थी पिछली बार 2019 में, और 4 सीटें तेलंगाना से भी साफ हो रही हैं। तो 20-20 ये हो गए, 10-10 20 हो गई, और 4 हो गई 24 सीटें। उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी, लिख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिए, अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से ज़्यादा सीटों का डेंट लगेगा। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 10 लेके चल रहा हूँ। आती हैं नहीं आती हैं वो अलग का विषय, 10 ले लीजिए। 30 हो गई हैं, और 30 34 सीटें हो गई। एक सीट आप जो है सारी 4 मत मानिए हिमाचल की, एक सीट मान लीजिए हिमाचल से ले आएंगे।
एक सीट मान लीजिए, 5 ना मानिए उत्तराखंड की, 5 इन्होंने जीती थी, 4 एक सीट मान लीजिए वहां से 34 और 2 35, 36 सीटें हो गई। जब ये 36 सीटें गिरती हैं, सिर्फ 36, तो भारतीय जनता पार्टी 267 पर आ जाती है और बहुमत का आंकड़ा है 272। बहुमत से तो नीचे ही डाउन हो गए। अब आइए, हमने गोदी तो मीडिया राम ने, मंदिर नहीं मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। गोदी मीडिया ने अपने सर्वे में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में, इन जगहों पर फुल मार्क्स दिए हैं टोटल, किसी और को नहीं रखा है। टोटल सीटें एक सुपड़ा, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, नया सर्वे विपक्ष का, हाँ नया सर्वे आया, उसमें विपक्ष का सुपड़ा साफ कर रहा है। अब इनमें भी मान लीजिए अगर कहीं इक्का दुक्का मिल जाती है, मैं बहुत बड़े नंबर्स की क्लेम नहीं कर रहा, इक्का दुक्का अगर कहीं मिल जाती हैं 3 4 5 राज्यों में, तो भी 5 राज्यों में 5 हो जाती हैं। 267 में से 5 और घटा दीजिए, कितनी जाएंगी? 63। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब कोई हवा आंधी तूफान कुछ नहीं है। मोदी जी कुछ करेंगे, अमित शाह जी कुछ करेंगे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। मैं इंडिया गठबंधन या विपक्ष में किसी भी राजनेताओं से ऊपर रखता हूं इनको, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चाणक्य हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सीखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से मेहनत करना, बूथ लेवल पर मेहनत करना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी तो कुछ ना कुछ तो इंडिया गठबंधन वाले भी करेंगे, कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई, उस समय की बात कर रहा हूं जब हवा लहर सुनामी कहीं कुछ नहीं है, ठीक, वो जाने दीजिए आप, ये बहुमत से बाहर यहाँ पर होते हैं। यही चिंता है भारतीय जनता पार्टी को कि गोदी मीडिया के सर्वे से तो हमने ले ली हैं सब सीटें दिखा ली हैं कि हम जीत रहे हैं, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, पिछली बार से ज़्यादा प्रचंड उससे आ रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए क्या है हमारे पास? वो प्रचंड वेग लाने के लिए क्या है? पिछली बार तो पुलवामा था, पिछली बार तो सर्जिकल स्ट्राइक थी, पिछली बार उरी स्ट्राइक थी, पिछली बार तो अभिनंदन का जहाज गिरा था पाकिस्तान में, पिछली बार तो इनका शिलान्यास भी था राम मंदिर का। इस बार क्या है हवा बनाने के लिए? इस बार कह रहे उद्घाटन है, राम मंदिर का उद्घाटन है, ओनली एंड ओनली वन थिंग। सो जब एक चीज है राम मंदिर, अच्छा राम मंदिर पर आस्थाएं लोगों की बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राम मंदिर के ऊपर लोगों की अखंड आस्थाएं हैं, लोग राम मंदिर के नाम पर, सरकारें बनी हैं, गिरी हैं, बिगड़ी भी हैं सरकारें, राम मंदिर के नाम पर आस्था इस बार भी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात लॉबी को, अमित शाह जी को इस बात का डर है कि राम मंदिर से अगर वो वेग पैदा नहीं हुआ हिंदी पट्टी के भीतर तो क्या करेंगे? उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उस परिस्थिति के लिए निकाल कर लाया गया गोदी मीडिया का सर्वे, क्योंकि इससे पहले जो 3 राज्य, वो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ कर ली, बेईमानी कर ली, ये कर ली, मक्कारी कर ली। आप कुछ भी उसको अलग रखिए, बेईमानी मक्कारी अलग रखिए। 3 राज्य जीती, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया जैसे अमेरिका जीत लिया हो। ठीक, पिछली बार ये राज्य कांग्रेस जीती थी, पिछली बार 2019 से पहले 18 में जब चुनाव हुए थे, आपकी बीजेपी ने जीता। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया जैसे अमेरिका फतेह कर लिया हो और कल हम लोग चल के अमेरिका में रहेंगे। ठीक, माहौल देखिए आप, माहौल सिर्फ देखते रहिए। उसके बाद दूसरा माहौल ये बनाया कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। कितने महीने से? 1 महीने पहले से गोदी मीडिया ढोल लंगाड़ा लेकर जुटा हुआ है और अपनी अपनी, मेरी तो गोदी मीडिया में कुछ लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि हमें बुलाया जा रहा है, हमारे एंकर्स को बुलाया जा रहा है, इनविटेशन आ रहा है कि आइए आइए, कवर करिए, देखिए, पत्थर दिखाइए और कितना कितना कैसे कैसे बना है ये बताइए, लोगों को बताइए, दिमाग में ठूसिए कि बन गया है, बन गया है, बन गया है और बन गया है। ये लोगों के दिमाग में आप करिए, तब तो लोगों को लगेगा कि बन गया है। ऐसे एक बार में आएंगे, उद्घाटन कर देंगे और चले जाएंगे, कहेंगे रामलला विराजमान हो गए, भगवान को दंडवत है और जो है कथा पंजीरी खाई और घर चले गए, तो किसको ना पता चलेगा कि बन गया कि नहीं बन गया। इस पर गोदी मीडिया को लगाया गया बन गया है। अभी जो भाजपा समर्थित डिजिटल चैनल हैं उनका नंबर, कुछ एक तारीख रखी गई, 27-28 तारीख मेरे ध्यान में आई थी, कोई चर्चा कर रहा था कि 27-28 तारीख को उनको बुलाया गया है। अब जितना गोदी मीडिया से छूट जाएगा उनसे बताएंगे कि बन गया है, बन गया है, बन गया है, बन गया है। ठीक, वो बन गया है बताएंगे। ये क्यों बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है? हमारे बुजुर्गों ने कहा है नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी कर, ये तो प्रचंड जो है पंडित हैं, चाणक्य हैं, सब हैं भारतीय जनता पार्टी में,
तो नेकी करके दरिया में क्यों नहीं डाल रहे हैं? बहुत सीधे हैं, क्यों इतना ढोल पीट रहे हैं? नहीं भरत, ये तो राजनीति है भाई, देखिए राजनीति ये होता है, इतिहास में भी देखा है हमने। इतिहास में देखा, मान लिया, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि ये डुगडुगी जो पीटी जा रही है ये माहौल बनाने के लिए पीटी जा रही है। मान रहा हूँ, ये बात मान रहा हूँ। माहौल बना नहीं है, इसलिए बनाने के लिए पीटी जा रही है। अब ये तो मानते हैं ना, क्योंकि माहौल नहीं है इसलिए माहौल बनाने के लिए डुगडुगी पीटी जा रही है। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं ना। तो अब इससे तो ये भी मानेंगे ना कि माहौल नहीं बना है। माहौल नहीं बना है अगर आप मान रहे हैं तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जनता पिछली बार की तरह टूट कर वोट देने नहीं आ रही है, इसलिए माहौल बनाना पड़ रहा है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। और 10 साल हो गए हैं देखिए मोदी सरकार को, और एक कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और मोदी मैजिक, और जो 2014-2019 में चला, इस बार का माहौल देखिए उस तरीके का नहीं है जो गणित आप समझा भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विपक्षी दलों को भी न्योता दिया गया है भरत। अब कौन जाता है कौन नहीं जाता है वो तो देखा जाएगा भरत भाई। लेकिन अब आते हैं दूसरे एक और मुद्दे पर। चूंकि अब राम मंदिर को मुझे लगता है कि हमने पूरा कवर कर लिया, आपने जो बातें छूट गई होंगी तो ऐड कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो सर्वे आया है उसमें बहुत चौंकाने वाली चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। वरुण गांधी जो बताइए सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं अपनी सरकार को, वो सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े अंतर से। निरहुआ उनके लिए अच्छी खबर नहीं है जो सर्वे आया है कि वो भाई पीछे जा रहे हैं। डिंपल यादव कह रहे हैं कि भाई वो जीत रही हैं। तो इन सब पूरे समीकरण को कैसे देखेंगे? सोनिया गांधी जीत रही हैं, कैसे देखेंगे? देखिए, वरुण गांधी जीतेंगे। वरुण गांधी जिस पट्टी से हैं, पीलीभीत से हैं सांसद। वरुण गांधी की एक टैक्टिस देखिएगा, मैं उसका विश्लेषण करना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में करूँगा। जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी, जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब मोदी जी ने माफ़ी मांगी, उसके बाद भी जब किसानों ने गन्ना समर्थन मूल्य के ऊपर बातें की, या किसानों की जब बातें आईं, तब वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर अपना स्टैंड रखा। बिल्कुल। जब बेरोजगारों की बातें आई तब वरुण गांधी ने अपना स्टैंड रखा। वरुण गांधी ही पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बताया था कि इस देश में 10 लाख नौकरियां खाली हैं। मोदी जी, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? वरुण गांधी की फैन फॉलोइंग एक अलग तरह की फैन फॉलोइंग हो गई है। मेरी वरुण गांधी जी से पर्सनली मुलाकात हुई, चर्चा हुई। उन्होंने एक बात, मैंने उनसे भी एक आम पत्रकार के तौर पर मैंने एक सवाल किया कि वरुण जी ये बताइए कि आप तो एक कट्टर हिंदू चेहरा बन रहे थे, आपने तो कहा था कि जो भी हमारे हिंदू भाइयों की तरफ हाथ करेगा तो उसको जो है ये कर देंगे। 2009 में वरुण गांधी ने मुझे जो बताया, उन्होंने कहा कि भरत भाई, मैंने वो बात कही नहीं थी, क्योंकि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रही थी। मेरा जो चुनाव का प्रतिनिधि था, जिसको कैंपेनिंग का वो नियुक्त किया गया था, वो व्यक्ति स्वयं मुस्लिम था। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया चुनाव में मज़ा नहीं आ रहा है, क्रेज़ नहीं बन रहा है, इसकी वजह से आप जो है ये बातें कह दीजिए। वरुण गांधी ने मुझसे कहा कि उस समय मुझे मैं नया था राजनीति में, मुझे ये चीज़ उतनी समझ नहीं आई जितनी कहने के बाद जब लोगों के बीच गई और उसका जब रिएक्शन हुआ, मायावती जी ने केस दर्ज करवाया, ऐसा हुआ सब हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन आया तब मुझे ये बात समझ में आई कि ये गलती है, मैंने गलती की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि हिंदू मुसलमान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कहा फिर भी आपकी छवि तो बहुत तगड़ी बन गई थी, हिंदुत्ववादी की बन गई थी। मैंने कहा जब इतनी तगड़ी छवि आपकी भाई साहब बन गई थी तो योगी आदित्यनाथ की जगह आपको चश्मा लगाकर ढंढड़ायन करके सामने आना चाहिए था। तो वो इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है उत्तर प्रदेश की सीएम रेस में आगे था। लोग चर्चाएं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं कर रहे थे। उनकी एक मीटिंग भी हो गई थी, बहुत सीक्रेट बात मैं आज बता रहा हूँ आपको। उनकी मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी दाल नहीं गल पाई। उनसे पहले एक और कैंडिडेट थे, केशव प्रसाद मौर्य और सिन्हा जी, उनसे पहले कैंडिडेट थे। क्योंकि वरुण गांधी के नाम के आगे गांधी था, इस बात को वरुण गांधी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लग गया कि उनके नाम के आगे गांधी है। दैट्स वाई इनको ना तो उत्तर प्रदेश का पोस्टर बॉय बनाया, ना तो सीएम का कैंडिडेट बनाया, बस लॉलीपॉप देते रहे और केंद्र में मंत्री बनाया, ना केंद्र में मंत्री बनाया, क्योंकि आपकी मम्मी को बना दिया है सो आपको नहीं बनाएंगे, ये वाला। तो वरुण गांधी ने एक खाटी राजनीति की है।
अगर उसको आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो वरुण गांधी ने एक बेहतर राजनेता की तरह राजनीति की है। वरुण गांधी ने उन निर्णयों की भी आलोचना की है जो निर्णय उनकी अपनी सरकार के थे। वरुण गांधी ने उन लोगों का साथ दिया है जो उनकी सरकार के खिलाफ थे। अगर कोई आवाज उठाता है तो मोदी जी तुरंत उसको अपना विरोधी मान लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत संजीदगी से उन लोगों की बात रखी और उन लोगों की बातों को सामने लेकर आए। वरुण गांधी ने, माफ करिएगा। तो अब पीलीभीत पर आते हैं। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो जिला नेपाल के जो है एरिया से लगता है। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो लखीमपुर खीरी से कनेक्ट करता है, जो लखीमपुर खीरी के पास है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं टेनी महाराज हमारे, जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी के जूनियर हैं, नरेंद्र मोदी जी की टीम में हैं। उन गृह जिला के बगल में होते हुए भी पीलीभीत में जो छवि बनाई है वरुण गांधी ने, वो छवि किसी भी नेता ने नहीं बनाई है। किसानों के बीच एक अच्छी पैठ बनाई है। दूसरी बात यह है कि वरुण गांधी की जो मदर हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है। पीलीभीत को मिनी पंजाब कहा जाता है। पीलीभीत में सिख समुदाय बहुत भयंकर मात्रा में रहता है। तो वरुण गांधी के हारने के चांसेस इस इक्वेशन के हिसाब से भी नहीं है, नहीं हो सकते, बशर्ते बीजेपी टिकट दे। बीजेपी अगर टिकट नहीं भी देती है और वरुण गांधी पीलीभीत से खड़े होते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, हालांकि उनको निर्दलीय खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बातें मैं नहीं बता सकता हूं ऑन कैमरा वो अलग की बातें हैं, लेकिन अगर वो किसी और भी पार्टी से खड़े होते हैं तो भी पीलीभीत से उनको कोई हरा नहीं सकता है। इक्वेशन मैंने आपको बताई, क्या क्या इक्वेशन है किसान और उनकी मदर का, और वो सारी इक्वेशन मैंने आपको समझाई। सो वरुण गांधी को तो ये हो गया। डिंपल यादव को हराना, जो दूसरी बात आपने की, शायद डिंपल यादव जीत रही भारी मतों से। ये जो सर्वे आया है ये सी वोटर्स, एबीपी सी वोटर्स का सर्वे है। हाँ, एबीपी वोटर का सर्वे है। देखिए, डिंपल जी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिंपल जी एक ऐसी सीट से खड़ी हुई हैं जो सीट उनके ससुर जी की सीट है, जो सीट उत्तर प्रदेश में बेहद सम्मानित और उत्तर प्रदेश को जिनके नाम से गर्व है उन मुलायम सिंह यादव की सीट है। और मुलायम सिंह जी यादव दुनिया में रहे नहीं हैं और उनकी सीट पर उनकी बहू ने चुनाव लड़ा और बहुत भयंकर अंतर से जीता। तो मैनपुरी से बहुत मुश्किल है कोई डिंपल यादव को हरा पाए, क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन, कास्ट और चुनावी रणनीति ये सब मायने नहीं रखती और हैं। जसवंत नगर से जो लीड मिलती है चाचा शिवपाल की वजह से, वो तो एक अलग ही हमने देखा है चुनाव में भी, इस बार भी देखा। जी, देखिए, शिवपाल जी का अपना संगठन का जो रुतबा है वो अलग है, लेकिन जो डिंपल यादव जी के पीछे लोगों का जो संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं ऐसा नहीं है कि डिंपल यादव जी ने मैनपुरी को चमका दिया है इसलिए लोग टूटे पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डिंपल यादव जी हमेशा मैनपुरी में बनी ही रहती हैं इसलिए लोग छप्पड़ फाड़ के वोट दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। जो सच है वो ये है, सच ये है कि डिंपल यादव जी को वहाँ से कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो सीट मुलायम सिंह जी यादव की है। बहुत शुक्रिया भरत भाई। कोई बात अधूरी रह गई हो तो उसको पूरा जरूर कर दीजिएगा। और बहुत सारी ऐसी सीटें, बहुत सारे वीवीआईपीज ऐसे हैं जो कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं। अभी हम चर्चा करने बैठेंगे तो लंबा समय निकल जाएगा। हाँ, निरहुआ का जिक्र मैंने भी किया, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला है। आजमगढ़ से निरहुआ, अभी उन्होंने उपचुनाव के पीछे की मैं बताता हूँ, जल्दी से बताएंगे, वीडियो वाकई बहुत। आजमगढ़ में 5 दिन रहा पिछले, अभी ये जब उपचुनाव हुआ 5 दिन जब आजमगढ़ रहा तो लोगों ने एक बात कही कि भैया निरहुआ यादव हैं, अखिलेश हो यादव हैं, अखिलेश भैया यादव हैं। अब अखिलेश का तो एक बार जो है मौका दे के देख लिया, यहू बेचारा यादव बहुत दिन से मेहनत कर रहा, पिछली बार हार गवा रहा, तो अब वो तो मौका पा ही गए हैं। धर्मेंद्र जी पिछली बार वो तो सांसद रह ही चुके हैं। निरहुआ बेचारा बहुत मेहनत कर रहा, तो अब की बार अपनी भाषा में उन लोगों ने, बहुत लोगों से मैंने ये बात कही कि अब की बार निरहुआ का जो है पार लगा दिया जाए। तो निरहुआ यादव की जीत आजमगढ़ में यादव वोटर्स का जो भावना थी भीतर से कि अखिलेश जी अगर स्वयं लड़ते
तो आजमगढ़ में निरहुआ यादव नहीं जीत सकते कोई थे। दो राय नहीं है। अखिलेश जी अगर डिम्पल यादव को लड़ाते तो भी आजमगढ़ में जीत नहीं सकते थे निरहुआ। लेकिन अखिलेश जी ने धर्मेंद्र यादव को लड़ाया, जिस वजह से लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र यादव से ज्यादा क्लोज हमारे निरहुआ है। निरहुआ पिछली बार भी मेहनत करके गया है, हार गया बेचारा, फिर भी आता था, हमारे पास आता था, जिसकी वजह से निरहुआ यादव को जिताया। लेकिन जीतने के बाद हुआ क्या, जीतने के बाद निरहुआ आजमगढ़ और अपनी फिल्मों के बीच में थोड़ी उनकी व्यस्तता ज़्यादा हो गई। निरहुआ बहुत शानदार व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत संवेदनशील, बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। भाषा का वेग भले ही वो उन्होंने वहाँ की फिल्में की हों, भोजपुरी की, लेकिन जब उनसे आप बात करेंगे तो उनसे सौम्य सरल आपको कोई नेता लगेगा नहीं। मुझे याद है, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है एक बार, और काफी लंबा इंटरव्यू किया, और ये बात एकदम सही है कि उनका व्यक्तित्व बहुत शानदार है। स्टारडम कभी सर पे चढ़ा नहीं। बिल्कुल निरहुआ जो है, बात करेंगे आपसे तो लगेगा कि आपके ही घर के कोई व्यक्ति हैं। तो निरहुआ यादव को मौका आजमगढ़ की जनता ने दिया था। निरहुआ यादव का डामाडोल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि वहाँ की जनता ने मौका दिया था कि यहू यादव का एक बार मौका दिया जाए, और निरहुआ जीतने के बाद उतना ज़्यादा नहीं जा पाए जितना वो हारने के बाद जाते थे। हो सकता है टिकट कट जाए। तो अब टिकट की तो नहीं कह सकते अनुज भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यादवों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम लुटा रही है। मोहन यादव को टिकट दे रही है। बिहार में जनगणना के बाद आंखें जो है ऐसे लाइट की तरह खुल गई हैं। तो निरहुआ का टिकट काटना तो मुझे पर्सनली मुश्किल लगता है कि निरहुआ का टिकट कटे। सही बात है, एक तरफ आप मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में टिकट काट देंगे यादव का, तो मैसेज गलत चला जाएगा। मैसेज गलत है, सिर्फ मैसेज की वजह से। क्योंकि अब देखिए निरहुआ को भी चुनाव जीतकर पैसा कमाने, मैं ये बात बहुत खुलकर कहूँगा कि बहुत सारे सांसद चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जो पैसा उन्होंने चुनाव में लगाया है वो खींचते हैं कि जितना लगाया है वो खींचा जाए। लेकिन निरहुआ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों के सहयोग से लड़ा, फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग से लड़ा, पैसा उनको जो है उनके सहयोगियों ने भी लगाया। लगाने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने कभी खींचने की कोशिश नहीं करी। ये भी एक कटु सत्य है कि कभी भी अब खींचा जाए, सड़क का खींचा जाए, नाली खींचा जाए, खड़ंजे का। तो निरहुआ का टिकट मुझे लगता है कटना मुश्किल है। लेकिन निरहुआ के लिए, निरहुआ को लोग एक बार बनते देखना चाहते थे, वो हो गया। और मेरे ख्याल से इसी वजह से लोगों का थोड़ा मोह भंग हो सकता है। ठीक है भरत भाई, बहुत शुक्रिया। और देखिए बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आपके सामने ये सारी बातें और उन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आप बने रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।